नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं शिक्षण के चरों की। और अभी जो लेटेस्ट परीक्षाएं हो रही है, यहाँ से आपको एक प्रश्न जो है कन्फर्म देखने को मिलता है। इसलिए रीट 2022 चाहे अध्यापक तृतीय श्रेणी शिक्षक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आपको यहाँ से सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है और इसी के लास्ट में हम इससे संबंधित जितने भी अभी सवाल आए हुए हैं वो भी हम देखने वाले हैं कि सवाल किस प्रकार से बनेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, शिक्षण के चरों की यदि हम बात करें तो शिक्षण के चर क्या होते हैं पहले ये देखते हैं। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के चर। चर किसी भी विषय वस्तु से संबंधित वे घटक होते हैं जो प्रभावित करते हैं या प्रभावित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षण प्रक्रिया जो होती है उसको या तो प्रभावित करने वाले या उससे प्रभावित होने वाले जितने भी घटक हैं, तत्व हैं, ये सारे के सारे शिक्षण के चर कहलाते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में 3 प्रकार से चरों का अध्ययन किया जा सकता है। तो यहाँ से सवाल आ चुका है, शिक्षण के कितने चर हैं? तो मुख्य रूप से 3 चर हैं। कौन कौन से वो देखने वाले हैं। तो चलिए, पहला है स्वतंत्र चर। नंबर 1 पे क्या है? स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र चर क्या होता है? देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को स्वतंत्र चर की संज्ञा दी गई है। शिक्षक ही शिक्षण व्यवस्था, नियोजन तथा परिचालन का कार्य करता है। शिक्षक जो है साथियों, वह स्वतंत्र चर कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि शिक्षक ही जो विषय वस्तु होती है उसका नियोजन करता है, शिक्षण की व्यवस्था करता है और उसका संचालन करता है। इसीलिए शिक्षक को स्वतंत्र चर की संज्ञा दी गई है। तो ध्यान रखना है, 3 चर है। पहला है स्वतंत्र, जिसमें क्या आएगा? शिक्षक। शिक्षक क्या है? स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ध्यान रखना है। दूसरा होता है आश्रित चर। दूसरा कौन सा है? आश्रित चर। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी को आश्रित चर की संज्ञा दी गई है। शिक्षक तो स्वतंत्र चर है, विद्यार्थी, छात्र या शिक्षार्थी क्या है? आश्रित चर है। शिक्षार्थी को शिक्षण व्यवस्था, नियोजन तथा परिचालन के अनुरूप ही क्रियाशील रहना पड़ता है। अब शिक्षक जो पढ़ाएगा वही छात्र पढ़ेगा, ठीक है? जो विषय वस्तु छात्रों को पढ़ाई जाएगी वही पढ़ेगा। इसलिए शिक्षक पर निर्भर रहता है छात्र या शिक्षार्थी या विद्यार्थी। इसीलिए ये आश्रित चर कहलाता है। कौन? शिक्षार्थी या विद्यार्थी। तो स्वतंत्र चर शिक्षक और शिक्षार्थी या विद्यार्थी क्या हो गया? आश्रित चर हो गया। नंबर 3 पर आता है प्यारे साथियों, हस्तक्षेपी या मध्यस्थ चर। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में हस्तक्षेपी या मध्यस्थ चर वे चर हैं जो स्वतंत्र तथा आश्रित चर के मध्य सक्रिय हो। ये चर मिलकर शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है। पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम क्या है? ये मध्यस्थ चर है, आप नोट कर लेना इसको। पाठ्यक्रम क्या है साथियों? मध्यस्थ चर है। तो स्वतंत्र चर में हमने क्या पढ़ा? स्वतंत्र चर होता है शिक्षक, आश्रित चर होता है शिक्षार्थी या विद्यार्थी, और मध्यस्थ चर कौन सा होता है? पाठ्यक्रम होता है मध्यस्थ चर। अब 2-3 बातें और ध्यान रख लीजिए इसके साथ साथ। देखिए, जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है। ध्यान रखना है, नाम जॉन एडम्स। इन्होंने शिक्षा को क्या बताया है? द्विमुखी प्रक्रिया, द्विमुखी प्रक्रिया। और जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। तो सवाल आ जाए, जॉन शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है, जॉन एडम्स क्या क्या बताया है? एक शिक्षक और विद्यार्थी, ये 2 ही होते हैं जॉन एडम्स के अनुसार। लेकिन जॉन डीवी ने 3 बताए हैं, त्रिमुखी प्रक्रिया बताया, जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम तीनों को शामिल किया गया है। आगे बात समझ में साथियों? यहाँ तक की बात क्लियर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब हम इससे संबंधित सवालों को करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए इससे संबंधित सवाल करते हैं। चलिए, पहला सवाल आप देखिए क्या कह रहा है। शिक्षण के कितने चर है? ये बीटेट लेवल 1 2011 का सवाल है। शिक्षण के कितने चर है? तो अभी बताया
स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 चर है, इसलिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में कौन स्वतंत्र चर होता है? तो स्वतंत्र चर कौन होता है, अभी बताया था मैंने। तो स्वतंत्र चर हो जाएगा शिक्षक हो जाएगा। ये फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के एग्जाम में 2016 में सवाल आया हुआ है। तो शिक्षक क्या होता है, स्वतंत्र चर होता है। क्लियर। चलिए अगला है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी या शिक्षार्थी क्या है? रीट लेवल फर्स्ट 2016 का सवाल है। तो विद्यार्थी क्या है, आश्रित चर है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी आश्रित चर की श्रेणी में आएगा। अगला है, शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहते हैं? वही सवाल उल्टा पूछ लिया, तो छात्र आश्रित चर हो जाएगा, अभी बताइए मैंने आपको। अगला है, पाठ्यक्रम में निम्न में से शिक्षण के कौन से चर में पाठ्यक्रम शिक्षण के निम्नलिखित में से कौन से चर में आता है? आश्रित, मध्यस्थ, स्वतंत्र या ये सभी? तो साथियों पाठ्यक्रम किस में आएगा बताया था, मध्यस्थ में आएगा। दूसरा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। वापिस एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो 3 चर है शिक्षण के, स्वतंत्र चर जिसमें शिक्षक आएगा, आश्रित चर जिसमें विद्यार्थी या शिक्षार्थी आएगा, मध्यस्थ या हस्तक्षेपित चर जिसमें पाठ्यक्रम आएगा। जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है और जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। जॉन एडम्स ने शिक्षक और विद्यार्थी इस प्रकार द्विमुखी बताया है, जॉन डीवी ने शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम इस प्रकार से त्रिमुखी बताया है। और जितने भी सवाल इससे संबंधित बने हुए हैं वो हमने सारे कर लिए हैं। तो निश्चित रूप से ये टॉपिक जो है शिक्षण के चर वाला आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।